ब्रह्म कुमारियों ने कलश यात्रा निकालकर दिया ईश्वर भक्ति का संदेश। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा महाशिवरात्रि पर शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान भगवान शिव का संदेश प्रचारित किया गया। यात्रा का शुभारंभ राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी किरण दीदी ने शिव ध्वज फहराकर किया। दीदी ने बताया कि जब जब धरा पर अज्ञानता का अंधकार छा जाता है तब तब निराकार परमपिता परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण होता है। कलश यात्रा जवाहर मार्ग से शुरू होकर श्री कृष्ण टाकिश तिराया बस स्टैंड सनावद रोड भोकले कॉलोनी होते हुए अन्नपूर्णा नगर स्थित प्रभु चिंतन भवन पर पहुंची। यात्रा में लक्ष्मी नारायण जी की भी सुंदर झांकी निकाली गई जो जन सामान्य के आकर्षण का केंद्र रही। ब्रह्म कुमारी किरण दीदी ने केंद्र और ध्वजारोपण कर प्रवचन भी किए। इसमें शिव भक्तों को ईश्वर से जुड़ने का अध्यात्म एवं भक्ति मार्ग की राह प्रशस्त की। उन्हें क्रोध अहंकार त्याग कर किस तरह जीवन को धन्य किया जाए। इस दौरान ध्यान योग भी हुआ। शिव जयंती की प्रतिज्ञाएं भी दिलवाई। ये विचार अच्छे नहीं है, बोल अच्छे नहीं है। इससे हमारा देवत्व तो जागृत नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ घर में शांति नहीं हो सकती है। हमारा घर पवित्र नहीं बन सकता है। हमारे पापों को नष्ट नहीं कर सकते इनसे। हमको अच्छे विचार लाने हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति की शक्ति आएगी तो अशांति के समय हम शांति को ग्रहण करके मजबूती से खड़े रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे न। हम पवित्र आत्माएं हैं तो हमको अपवित्रता, बुराइयां, अवगुण इनसे दूर रहना है, संकल्पों से ही दूर रहना है। बोल तो छोड़ो। महान पर्व है, सबसे बड़ा पर्व जो है वो शिवरात्रि है, जिसको हम शिव जयंती भी कहते हैं, क्योंकि ये वो दिन है जिस समय परमात्मा का अवतरण होता है और उस परमात्मा के आने के बाद वो हमें ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे करके हमारा जो सनातन धर्म जिसको हम भूल गए हैं, उसके कर्म भूल गए हैं, उसकी बातें भूल गए हैं, वो याद करा करके हमारे जीवन को बहुत ऊंचा बनाते हैं। तो आज जो व्यक्ति धर्मग्लानि में चला गया है, अवगुण आ गए हैं, बुराइयां आ गई है, तो इस ज्ञान को सुन करके परमात्मा से अपना संबंध जोड़ करके और उन अवगुणों को खत्म करे। और परमात्मा को याद तो सब करते हैं, शिव की पूजा भी करते हैं, पर हाथ जोड़ करके आ जाते हैं वापस। और भगवान हमको ये शिक्षा दे रहा है, सावधानी दे रहा है, ज्ञान समझा रहा है कि मेरे साथ संबंध जोड़ो। जो तुम संबंधों को भूल गए हो, वो परमात्मा को कहते हैं माता पिता। तो हम माता पिता सिर्फ जानते हैं कि वो माता पिता है, पर मान के नहीं चलते हैं। घर में जाके खुद अपने माता पिता बन जाते हैं और उस भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, माता पिता के रूप में चलते फिरते उठते बैठते याद रखो हम उसके बच्चे हैं, उसकी छत्र छाया में है, वो हमारी पालना कर रहा है ना। टीचर है तो वो बहुत अच्छी शिक्षाएं दे रहा है हमको। देवी गुण धारण करना है, बुराइयों को छोड़ना है, अपने जीवन को अच्छे श्रेष्ठ कर्मों से सुजटित करना है। और वह गुरु है, सदगुरु है, तो वो हमको वरदान दे रहा है कि पापों से कैसे मुक्त होना है। बिना मेरी याद के पापों से मुक्त नहीं हो सकते, तो मेरे साथ संबंध रखना है। हाँ, आज किस तरह कार्यक्रम है शिवरात्रि पर? हाँ, आज कार्यक्रम इसलिए ही रखा है कि लोगों के अंदर वो जागृति आए कि हमको अच्छे गुण धारण करना है। वो पिता, माता पिता, टीचर और सदगुरु के संबंध से उसको याद करना है, जिसको हम भूल गए हैं। सिर्फ वो वर्णन करते हैं पर परिचय करके और उसको अपना के नहीं चलते, हमको अपनाना है। तो आज उसका अवतरण ही इसलिए हुआ, अवतरण दिवस है। वो अवतार ले चुके हैं भगवान ब्रह्मा के द्वारा, हमको ईश्वरीय ज्ञान और योग सिखा रहे, जिससे हम अपनी बुराइयों को नष्ट कर सके और अच्छे गुण धारण कर सके। हमारे सनातन धर्म को हम इस धरती पर लाना चाहते हैं फिर से। वो कार्य करने के लिए हमने शिवरात्रि मना रहे हैं और सारे जिले में मनाई जा रही है, सारे गांव में मनाई जा रही है, जहाँ जहाँ हमारे सेवा केंद्र है। रिपोर्ट खरगोन।